सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को मेरी ओर से और मेरे संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के बारे में समझा रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योगारूढ़ पुरुष के लक्षण क्या क्या होते हैं, जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। जिस काल में वह न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त रहता है, उस काल में सभी संकल्पों के त्यागी पुरुष को योग में स्थित कहा जाता है। तो यह एक निश्चित समय है, जितना बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, जितना छोटा रखेंगे उतना छोटा होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जिस काल में वह न तो इंद्रियों के भोगों में न कर्मों के ही आसक्त होता है, केवल उस काल में ही सभी संकल्पों के त्यागी पुरुष को योग में स्थित कहा जाता है। इसकी बात यह हुई, कारण है कि जिस समय इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। मनुष्य योगारूढ़ अर्थात योग की स्थिति में तभी होता है जब वह पदार्थ और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रखता। जब तक वह पदार्थ और क्रिया की आसक्ति है, तब तक वह संसार में ही स्थित है, अर्थात उसमें विषमता है, उसमें आसक्ति है, उसमें कामना है, उसमें भोग की इच्छा है। प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है, प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं कि प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है और प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। प्रत्येक संकल्प उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति मिटा देता है तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। इन इंग्लिश, when a person is not attached to the sense object and actions, then he who is without any desire is said to be established in yoga. इस बात को हमें कुछ इस तरह भी समझना होगा कि यहां दो शब्द आए हैं, सदा ही नेन्द्रियार्थेषु अनुसज्जते। साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाली शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों में अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि और शरीर के आराम, मान, बड़ाई, प्रशंसा आदि में आसक्ति न करे, इनका बुद्धि से भोग न करे, इनमें राजी न हो, प्रत्युत यह अनुभव करे कि ये सब विषय पदार्थ आदि आए हैं और प्रतिक्षण चले जा रहे हैं, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, फिर इनमें क्या राजी और क्या दुखी, ऐसा अनुभव करके इनसे निर्लिप्त रहें। इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने के साधन है इच्छा पूर्ति का सुख न लेना। जब आपको कोई काम पूर्ति होती है और उससे जो आनंद मिलता है, उसका सुख लेना बंद कर दीजिए, यही इसका एक साधन है। जैसे कोई मनचाही बात हो जाए
मनचाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि मिल जाए, और जिसको नहीं चाहता था वह न हो तो मनुष्य उसमें राजी अर्थात प्रसन्न हो जाता है तथा उससे सुख लेता है। सुख लेने पर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा न करे, उनमें राजी ना हो, उनसे प्रसन्नता ना ढूंढे। ऐसा होने से इंद्रियों के भोगों की आसक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, मनुष्य के पास अनुकूल चीजें न होने से यह उन चीजों का अभाव अनुभव करता है और न मिलने पर उसके अधीन हो जाता है। जिस समय इसकी अभाव का अनुभव होता है उस समय पर ही परतंत्रता आ जाती है। अब यह चीजों के मिलने पर भी कहीं इसका वियोग न हो जाए, इस तरह की परतंत्रता बनी रहती है। अतः वस्तु के न मिलने और मिलने में फर्क इतना रहा कि वस्तु के न मिलने से तो उस वस्तु की परतंत्रता का अनुभव होता है, पर वस्तु के मिलने पर परतंत्रता का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत उसमें मनुष्य को स्वतंत्रता दिखने लगती है जो है नहीं, और यही माया का काम है। यह उसको धोखा होता है माया के कारण। जैसे कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति राजी होने से मनुष्य अपने साथ विश्वासघात करता है। कारण है कि यह मनुष्य अनुकूल परिस्थितियों के अधीन हो जाता है, उसको भोगते भोगते इनका स्वभाव बिगड़ जाता है और बार बार सुख भोगों की कामना होने लगती है। यह सुख भोग की कामना ही इसके जन्म मरण का कारण बन जाती है। तीसरी बात एक और है, हमारे पास निर्वाह मात्र के सिवा जितनी अनुकूल भोग्य वस्तुएं हैं वो सब अपनी नहीं है, तो फिर वो किसकी हैं इसका हमें पता नहीं। परंतु जब कोई अभावग्रस्त प्राणी मिल जाए तो उसे सामग्री को उसकी समझकर उसको अर्पण कर देनी चाहिए। यह आपकी ही है ऐसा उससे कहना नहीं, और उसे देकर ऐसा मानना चाहिए। और निर्वाह के अतिरिक्त जो वस्तुएं मेरे पास पड़ी थी मैं उन ऋण से मुक्त हो गया। तात्पर्य है कि निर्वाह के अतिरिक्त वस्तुओं को अपनी ओर और अपने लिए मानने से मनुष्य में भोगों की आसक्ति हो जाती है। इसीलिए संग्रह गीता के अनुरूप उचित नहीं है। आके लिखा है, न कर्म स्वप्नोश्रजते। यहां कर्मसु पद बहुवचन है, जिसका तात्पर्य है कि आसक्त पुरुष अनेक कर्मों के और उसके फलों की इच्छा रहती है। परंतु 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में कर्माणि पद एक वचन में आया है। इसका तात्पर्य यह है कि आसक्ति रहित पुरुष द्वारा कर्म तो अनेक होते हैं, पर उनमें कर्तव्य बुद्धि सदैव एक ही रहती है। जैसे इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात क्रियमाण कर्मों की पूर्ति आपूर्ति में और उन कर्मों की तात्कालिक फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण है कि कर्म करने का भी एक राग होता है। कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो सुख मिलता है, और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में दुख होता है। यही सुख दुख होना कर्म की आसक्ति है। अतः साधक कर्म तो विधि पूर्वक और तत्परता से करे, पर उसमें आसक्त न हो, निर्लिप्तता बनी रहे। ये तो आने जाने वाले हैं और हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं। अतः इनके होने ना होने से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। कर्मों में आसक्ति होने की एक पहचान है। अगर क्रियमाण वर्तमान में किए जाने वाले, क्रियमाण कहते हैं जो कार्य वर्तमान में किए जाते हैं, कर्मों की पूर्ति और आपूर्ति और उनसे मिलने वाले तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति अर्थात सिद्धि असिद्धि में मनुष्य निर्विकार नहीं रहता, प्रत्युत उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार होते हैं, तो समझना चाहिए कि वह उन कर्मों से और उनके तात्कालिक फलों की उनकी आसक्ति उसमें घुस गई है।
इंद्रियों के अर्थों में और कर्मों में आसक्त न होने का तात्पर्य यह है कि स्वयं चिन्मय परमात्मा का अंश होने के लिए नित्य अपरिवर्तनशील है और पदार्थता क्रियाएं प्रकृति के कार्य में होने के लिए नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। परंतु जब हम स्वयं उन परिवर्तनशील पदार्थों को और क्रियाओं में आसक्त हो जाते हैं तो उनके अधीन हो जाना बार बार हमें जन्म मरण के चक्कर में बांध देता है और हम उस असत को सत्य और सत्य को असत मानने लग जाते हैं। यहां एक बात और भी समझने की है कि क्रियाओं में प्रियता प्राय फल को लेकर होती है और फल होता है इंद्रियों का भोग। अतः इंद्रियों के भोग की आसक्ति सर्वथा मिट जाए तो क्रियाओं की आसक्ति भी मिट जाती है। फिर भी भगवान ने क्रियाओं की आसक्ति मिटाने की बात अलग क्यों कही? इसका कारण है कि क्रियाओं में भी एक स्वतंत्र आसक्ति होती है। फलेच्छा न होने पर भी मनुष्य एक करने का वेग होता है। यह वेग ही क्रियाओं की आसक्ति है, जिसके कारण मनुष्य से बिना कुछ किए रहा नहीं जाता और वह कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। आगे आया है सर्व संकल्प सन्यासी। हमारे मन में जितनी स्फूर्णाएं होती हैं उन स्फूर्णाओं से जिन स्फूर्णा में सुख होता है उसको लेकर वह विचार होता है कि हम ऐसा मिल जाए तो हम इतने सुखी हो जाएंगे। तो इस तरह मनुष्य में स्फूर्णा की लिप्तता होने से उस स्फूर्णा का नाम ही संकल्प है। वह संकल्प ही अनुकूलता प्रतिकूलता का कारण सुखदायी और दुखदायी होता है। जैसे सुखदायी संकल्प में लिप्तता राग द्वेष करता है, ऐसे ही दुखदायी संकल्प में भी लिप्तता करता है। अतः दोनों ही संबंध में वह बंध जाता है और दोनों ही संबंध बांधने वाले या बंधन डालने वाले होते हैं। उनसे हानि के सिवाय कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि संकल्प न तो स्वरूप का बोध होने देता है और न दूसरों की सेवा ही करने देता है, न भगवान में प्रेम होने देता है, न भगवान में मन लगाने देता है, न अपने नजदीकी कुटुंबियों के अनुकूल ही अपने बनने देता है। तात्पर्य यह है कि संकल्प रखने में न अपना हित है और न संसार का हित होता है, न कुटुंबियों की कोई सेवा, न भगवत प्राप्ति होती है, न भगवत स्वरूप का बोध। इसमें केवल हानि ही हानि है। ऐसा समझकर साधक संपूर्ण संकल्पों से रहित होकर अपना ध्यान प्रभु की शरण में लगा देना चाहिए, जो सत्य है। मन में होने वाली स्फूर्णा यदि संकल्प रूप धारण न करे तो वह स्फूर्णा स्वतः नष्ट हो जाती है। स्फूर्णा मात्र होने से मनुष्य में उतनी ही हानि नहीं होती जितनी पतन भी होता है, परंतु समय तो नष्ट होता है, अतः वह स्फूर्णा भी त्याज्य है। पर संकल्पों का त्याग तो साधक को जरूर ही करना चाहिए, कारण कि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की छोड़े बिना साधक योगारूढ़ नहीं होता और योगारूढ़ हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं, कृत्यता नहीं होती, मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता, भगवान से प्रेम नहीं होता, दुखों का सर्वथा अंत नहीं होता। संकल्पों के त्याग के उपाय भी बताए हैं। भगवान ने हमारे लिए अपनी तरफ से अंतिम जन्म मनुष्य जन्म दिया है। यह मानना चाहिए कि मनुष्य जन्म आपको सब योनियों के बाद आपके उद्धार के लिए भगवान आपको देता है। तो यह प्रभु की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, आत्मा की तरफ से हमारे लिए अंतिम जन्म है और भगवान कहता है कि तुम इससे अपना उद्धार कर लो। अतः हम मनुष्य जन्म को अमूल्य मुक्तिदायक समय को निरर्थक संकल्पों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करके संकल्पों को मिटा दें। एक बात तो यह है संकल्पों से बचने का उपाय। दूसरा उपाय क्या है? कर्म योग के साधक को अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य संबंध वर्तमान से है, भूत भविष्य काल से नहीं, परंतु संकल्प विकल्प भूत और भविष्य काल के होते हैं, वर्तमान के नहीं। अतः
साधक को अपने कर्तव्य का त्याग करके भूत भविष्य काल के संकल्प विकल्पों में नहीं फंसना चाहिए, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर वर्तमान में स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में लगे रहना चाहिए। यह बात गीता के 3 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टता कही थी। नंबर 3, भक्ति योग के साधकों को विचार करना चाहिए। यहां उन्होंने तीनों योगों के लिए बोला है, कर्म योग के लिए, भक्ति योग के लिए बता रहे हैं। भक्ति योग के साधक को विचार करना चाहिए कि मन में जितने भी संकल्प आते हैं वे प्राय भूतकाल के आते हैं, और जो अभी है नहीं, अथवा भविष्य काल के आते हैं, जो आगे होने वाला है, अर्थात वह भी वर्तमान में नहीं है। अतः जो अभी है नहीं या जो अभी हुआ नहीं, उस चिंतन में समय बर्बाद करना, भगवान अभी है, अपने में है और सदैव है, उनका चिंतन करना, यह कितनी बड़ी, उनका चिंतन न करना यह कितनी बड़ी गलती है। ऐसा विचार करके भगवान का चिंतन का संकल्प बना लेना चाहिए और अन्य सब संकल्पों को मिटा देना चाहिए। योगारूढ़ उच्यते, सिद्धि असिद्धि में समय रहने का नाम योग है। यह बात गीता के 2 अध्याय के 48वें श्लोक में हमें समझाई गई। इस योग अर्थात समता पर आरूढ़ होना, स्थित होना, योगारूढ़ होना है। योगारूढ़ होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 2 श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई सा भी योग सिद्ध नहीं होता, और यहां कहा गया कि संकल्पों का सर्वथा त्याग कर देने से वह योगारूढ़ हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सभी तरह के योगों से योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होती है। यद्यपि यहां कर्म योग का ही प्रकरण है, पर संकल्पों का सर्वथा त्याग करने से योगारूढ़ अवस्था में एक सा हो जाता है। यह बात गीता के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कही थी। तो आज हमें यह समझकर इसकी सरल शब्दों में कुछ लोग इस तरह भी व्याख्या करते हैं, और जिनको हमको जानना वर्तमान समय के हिसाब से बहुत आवश्यक है। जिस काल में, यहां समय की बात बहुत मुख्य है, जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त है और न कर्मों में ही आसक्त है, अर्थात वह योग की परिपक्व अवस्था में है, अतः नियत कर्म आराधना ही आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए वह कर्मों में आसक्त नहीं है। केवल उस काल में वह सर्व संकल्प सन्यासी, अर्थात सर्व संकल्पों का अभाव है, वह उस समय सन्यासी है और उसी समय में उसकी योग रूढ़ता है। रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं, यह योगावस्था ही सन्यास है। अर्थात क्या करना है, इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्त न होना ही योगारूढ़ अवस्था है। और इसके क्या लाभ हैं, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे। तो आज के इस श्लोक से हमें जानने के लिए 2 बातें, जिस काल में, यहां समय की बात है, हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इस काल को बड़ा कर सकते हैं। कालांतर में यह जीवन भर भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में इसको हम अभ्यास के द्वारा 5 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट से जितनी हमारी क्षमता है उसमें से अभ्यास करें। और योग की अवस्था 2 ही चीजों से आती है, जिसको इस आगे बताया जाएगा। क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, वह बहुत दौड़ता है, बहुत बलवान है, उसको बांधना बहुत मुश्किल है। तो जितने समय में, जिस काल में वह न तो इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सभी संकल्पों के त्यागी पुरुष को योग में स्थित कहा जाता है। तो यह रोजाना अभ्यास का विषय है, आप इसको जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ सकता है। लेकिन हम लोग सोचते क्या है कि जब समय मिलेगा तब कर लेंगे। समय कभी मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है, और समय अच्छे कामों के लिए समय का कोई मुहूर्त नहीं होता।